Bismillahirrahmanirrahim. Applications of MS mass spectrometry. मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है mass spectrometry के? It helps in structure elucidation, detection of impurities, quantitative analysis, qualitative analysis, and also help in forensic analysis. Forensic applications भी है mass spectrometry की. वन बाय वन सभी फील्ड्स में मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की एप्लीकेशंस को डिस्कस करते जाएंगे, किन चीज़ों में ये अप्लाई होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट. किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने के लिए भी मैस स्पेक्ट्रोमेट्री यूज़ होती है. और ऐसे कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मैस या मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन कर सकते हैं मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू, जो कि ईजिली वोलेटिलाइज्ड हो सकें. So, mass spectrometry served as a possible tool for determination or confirmation of molecular weight of compounds that can be easily volatilized. Second one है determination of molecular formula. mass spectrometry के थ्रू हम किसी भी कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो एसेंशियल है, मॉलिक्यूलर आयन पीक जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद हम एग्जैक्ट मैस ऑफ दैट कंपाउंड को भी डिटरमाइन कर लेंगे. फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला इट इज़ एसेंशियल टू आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलर आयन पीक एज वेल एज एग्जैक्ट मैस ऑफ दैट कंपाउंड. थर्ड वन है डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड. किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम स्ट्रक्चर तब डिटरमाइन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर तब एलिसिडेट हो सकता है जब हम उसको वोलेटिलाइज करेंगे, वेपोराइज फॉर्म में लेकर आएंगे और उसके ऊपर हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को बम्बार्डमेंट करेंगे. तो फिर वो जो हमारे पास सैंपल होगा वो फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी उसकी, और उससे हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस बन जाएंगे जिनके मैसेज डिफरेंट होंगे. फिर उन मैसेज को कैलकुलेट करके हम किसी भी अननोन कंपाउंड का, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम स्ट्रक्चर एल्यूसिडेट कर सकते हैं. सो bombardment of vaporized sample molecules with a high beam of electron results in the fragmentation to form a large number of ions with varying masses. फोर्थ वन है डिटर्मिनेशन ऑफ आइसोटोप अबंडेंस. मैस स्पेक्ट्रोमेट्री से ऑब्वियसली हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आइसोटोपिक अबंडेंस को भी डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी कंपाउंड होते हैं उनके डिफरेंट आइसोटोप्स भी होते हैं जो कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन डोमिनेंट फॉर्म वही होती है जो कि ज़्यादा जिसकी आइसोटोपिक अबंडेंस होती है, और हम उसी को ही जज करते हैं उसी बेस पर. तो although differences in the masses of isotopes of an element are very small, the isotope abundance, isotopic composition of molecules within an easily vaporized sample can be determined with mass spectrometry. जब हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आइसोटोपिक अबंडेंस का फ़ायदा क्या है, जब हमें आइसोटोपिक अबंडेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो ये हमारे पास यूज़फुल होती है. किस लिहाज से? ट्रेस स्टडीज़ के लिए आइसोटोप्स की, डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक वेट्स ऑफ कंपाउंड्स, डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, एंड स्टडी ऑफ ओरिजिन एज वेल एज नेचर ऑफ सोलर सिस्टम. फिफ्थ वन है डिटर्मिनेशन ऑफ आइसोटोपिक रेशियो. Mass spectrometry is used to determine isotopic ratio, which in turn helps to determine the concentration of individual components present in complex mixture from which it cannot be separated. यानी मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू हम आइसोटोपिक रेशियो को भी डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास कोई भी ऐसा सैंपल होता है जो कि एक से ज़्यादा हमारे पास सैंपल का मिक्सचर आ जाता है, 2, 3, 4 अलग अलग कंपाउंड्स का हमारे पास मिक्सचर आ जाता है, और हमने उसके अंदर से हमारा एक स्पेसिफिक जो हमारे पास कंसर्न कंपाउंड होता है, एक एलिमेंट होता है, हमने उसको आइडेंटिफाई करना होता है. तो हमें उसकी आइसोटोपिक रेशियो की बेस पर हम उसे इस इंडिविजुअल कंपोनेंट को जो कि जिससे हमारा कंसर्न होता है हम उसे भी डिटरमाइन कर सकते हैं उसकी आइसोटोपिक रेशियो के थ्रू, और वो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री से ही पॉसिबल है. डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटी. अब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर में ऐसे प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी उसमें आ जाती है जब भी हम उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी चीज़ से. तो
उस सैंपल का जब हमने टोटल वेट लेते हैं, पहले जो भी सैंपल होता है उसको टोटल वेट लेते हैं और उसके बाद जब हम उसको डिफरेंट प्रोसीजर्स के थ्रू प्रोसेस आउट करते हैं तो हमारे पास उसमें कहीं ना कहीं से कोई इम्प्योरिटी आ सकती है। तो हम उसका बाद में फिर अगेन वेट करते हैं। तो हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू अगर हमारे पास थोड़ी थोड़ी भी इवन के लो कंसंट्रेशन में भी इम्प्योरिटी मौजूद होगी, कहीं ना कहीं से आ जाएगी किसी भी तरह से हमारे सैंपल में, तो हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं और उस इम्प्योरिटी को डिटेक्ट करके एलिमिनेट कर सकते हैं ईजिली। तो इम्प्योरिटीज़ आर आल्सो डिटेक्टेड बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री दैट आर प्रेजेंट इन सैंपल इवन इन लो कंसंट्रेशन, मतलब कि पार्ट्स पर मिलियन में भी अगर हमारे पास उस सैंपल के अंदर इम्प्योरिटी मौजूद होगी तो वो हम डिटरमाइन कर लेंगे, उसे डिटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि उसका डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट होगा एज़ कम्पेयर टू द टोटल वेट ऑफ द सैंपल। सेवंथ वन है डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मास स्पेक्ट्रोमेट्री ऑब्वियसली हेल्प आउट करती है रेट ऑफ रिएक्शन को भी डिटरमाइन करने के लिए। कैसे? बिटवीन द आयनाइज्ड एंड अनआयनाइज्ड फ्रेगमेंट्स, द रेट एट विच दे रिएक्ट विद ईच अदर इज डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग प्रेशर। एट्थ वन है इन जियोलॉजिकल एनालिसिस मास स्पेक्ट्रोमेट्री यूज टू डिटरमाइन और टू चेक द सॉइल कंपोजिशन। ऑब्वियसली सॉइल कंपोजिशन भी डिटरमाइन कर सकते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू। डिफरेंट एरिया से सॉइल के कंपोनेंट्स को लेंगे, सैंपल्स को लेंगे, उनके मासेस चेक कर लेंगे, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इस तरह से। इन क्लिनिकल एनालिसिस मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज आल्सो यूज इन क्लिनिकल एनालिसिस सच एज ड्रग टेस्टिंग, हेमोग्लोबिन एनालिसिस एंड ब्लड एनालिसिस। इन्वायरमेंटल एनालिसिस में कैसे यूज़फुल होती है? मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज़ यूज्ड इन द इन्वायरमेंटल एनालिसिस सच एज टू चेक आउट द वाटर क्वालिटी, फूड कंटामिनेशन को भी डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। ऑब्वियसली ग्राउंड वाटर एनालिसिस में भी मास स्पेक्ट्रोमेट्री यूज़ हो सकती है। बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में मास स्पेक्ट्रोमेट्री किस तरह से यूज़ होती है? सेल्यूलर कंपार्टमेंट्स जितने भी होते हैं, सेल्यूलर कंपोनेंट्स डिफरेंट तरह के होते हैं, वे सेल्यूलर कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी डिटर्मिनेशन के लिए भी मास स्पेक्ट्रोमेट्री को यूज़ कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में। सच एज पेप्टाइड्स की डिटेक्शन के लिए DNA, RNA, प्रोटीन्स, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि सेल के अंदर मौजूद होती हैं, सेल्यूलर कंपोनेंट्स होती हैं, उनकी भी डिटर्मिनेशन में मास स्पेक्ट्रोमेट्री हेल्पफुल होती है। In pharmaceutical analysis, mass spectrometry is used in pharmaceutical analysis for the determination of drug metabolism, characterization of potential drugs, screening of drug candidates और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उनके अंदर भी मास स्पेक्ट्रोमेट्री को यूज़ किया जाता है। In vacuums, in high vacuum systems, mass spectrometry is used for the determination of any residual gas। यानी कि जब भी हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री का फिनोमेना स्टार्ट करते हैं तो हमारे अगर उसकी कंस्ट्रक्शन को देखें जो हमारे पास है उसके लेआउट, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास सैंपल इनलेट होती है वहाँ पर हमने एक वैक्यूम क्रिएट करना होता है। ओके, उस वैक्यूम जहाँ पर हम क्रिएट करते हैं वो इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हमारे पास किसी किस्म की बाहर से कोई इम्प्योरिटी ना आ जाए, या फिर किसी किस्म का कोई गैस फॉर्म में भी इम्प्योरिटी आ सकती है जो कि हैज़ार्डस हमारे कंपाउंड के लिए साबित हो सकती है। रेजिडुअल गैस होती है, तो उसको भी एलिमिनेट करने के लिए हाई वैक्यूम सिस्टम में मास स्पेक्ट्रोमेट्री यूज़ होती है, और ये वही जाकर इनडायरेक्टली लिंक हो जाती है बात जो कि इम्प्योरिटी को डिटेक्ट करना होता है। फोर्थ वन है identification of unknown compounds. Mass spectrometry is used in identification of unknown compounds by taking its spectrum, obviously, and then comparing it with spectrum of standard compound under standard condition. Okay, जब unknown compound होगा जो कि हमने रिसर्च वर्क के थ्रू अलग अलग वे से बनाया है एक unknown compound, और हम चाह रहे हैं कि हम उसको मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू उसकी स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन करें, तो एक अननोन चीज़ है, बिल्कुल एक नोवेल कंपाउंड हमने बनाया है, तो हमें नहीं पता चला, तो हम उसको कंपेयर करेंगे ऑलरेडी मौजूद कंपाउंड से, क्योंकि हम और उन ऑलरेडी मौजूद कंपाउंड को हम अपने स्टैंडर्ड मानेंगे और फिर उससे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंडर रहते हुए।
फिफ्थ वन है measurement of ionization potential. Obviously, mass spectrometry is used for the measurement of ionization potential. Ionization potential क्या होता है? It is the minimum energy required by bombarding electrons to produce the molecular ions from a molecule of an atom. ये 15 डिफरेंट एप्लीकेशंस थी मास स्पेक्ट्रोमेट्री की. होप सो आप सभी के लिए यूज़फुल होगी. थैंक यू.